आज की इस वीडियो में आईआईटी जैम के रियल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे एक कंसेप्चुअल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब रियल एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी एन कंटिन्यूअस फंक्शन एंड सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। देन फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफ इज नॉट नेसेसरी बाउंडेड एबव। सेकेंड है हमारा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। सी ऑप्शन है हमारा देयर इज नो एक्स नॉट बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। और डी ऑप्शन है हमारा देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी एक्स नॉट बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सोल्यूशन आप एक बार खुद सोचिए। तो हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमको एक रिजल्ट इसमें यूज करना है और उस रिजल्ट से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रिजल्ट ये कहता है कि अगर एफ हमारा कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और अगर वो पीरियोडिक हो जाता है तो वो हमेशा बाउंडेड फंक्शन होगा। ये हमारा रिजल्ट है कि एफ अगर कोई कंटिन्यूअस है और वो पीरियोडिक है तो वो हमेशा बाउंडेड फंक्शन होता है। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब ऑप्शन फर्स्ट है हमारा एफ इज नॉट नेसेसरी बाउंडेड एबव। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? रिजल्ट हमारा कहता है कि एफ हमारा बाउंडेड फंक्शन होगा, तो वो हमेशा बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होगा। अब बी ऑप्शन के लिए देखिए, बी सी और डी के लिए ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि हमको एक्स नॉट ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ऐसा कोई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, यानी कांस्टेंट फंक्शन हमने चूज कर लिया। तो अब ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, ये वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है। और जब ये वैल्यू हमेशा 1 रहेगी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू भी 1 होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल टू भी 1 होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस पाई इक्वल टू भी 1 होगा, या एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस पाई इक्वल टू भी 1 ही होगा। यानी अगर हम इसको एक्स नॉट चूज करते हैं तो ये एक और पॉइंट हो गया एक्स प्लस 1, एक और पॉइंट हो जाएगा। यानी हमको ऐसे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट मिल सकते हैं जिसके से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट पहले से था, ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि यूनिक मिलेगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि कोई मिलेगा नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा, डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी एन कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट 0 से 1 एफ ऑफ एक्स इंटू टी डी टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। देन फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफ मस्ट बी आइडेंटिकली 0 ऑन दी होल आर, यानी एफ पूरे रियल नंबर पे 0 फंक्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज एन एफ, हमको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज आइडेंटिकली 0 ऑन इतना बट नॉट आइडेंटिकली 0 ऑन आर। कह रहा है कि हमको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा कि जो कि 0 1 पे तो 0 होगा बट 0 1 के बाहर वो 0 नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा देयर इज एन एफ सेटिस्फाई स्टार दैट टेक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, हमको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों रखता हो। और डी ऑप्शन हमारा देयर इज एन एफ सेटिस्फाई दैट इज 0 एट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स बट इज नॉट आइडेंटिकली 0, कह रहा है कि ये केवल 0 पे सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसका सोल्यूशन आप सोचिए कि इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। सोल्यूशन एफ फ्रॉम आर टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स टी डी टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। लेट एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू, इस एक्स टी को हम यू चूज कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा एक्स डी टी इक्वल टू डी यू, डिफ्रेंशिएट करने पे टी की करस्पॉन्डिंग। तो अब यहाँ लिमिट देखिए, अब जब यहाँ यू एक्स टी इक्वल टू यू चूज किए हैं तो लिमिट हमारा यहाँ से हो जाएगा 0 to x हो जाएगा। जब इसको 0 यहाँ पुट करें तो 0 हो जाएगा,
इसको 1 पुट करेंगे तो x हो जाएगा। तो 0 to 1 हमारा लिमिट हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए, देन इंटीग्रेशन कन्वर्ट इनटू 0 to x f ऑफ u du इनटू x। यहाँ x क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f 0 to x f ऑफ u इनटू du, क्योंकि x यहाँ से बाहर आएगा और x नॉन जीरो है, तो यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको हम क्या कर दिए, x के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, जब इसको f के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लेबनीज रूल पढ़े होंगे। एक लेबनीज रूल होता है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के लिए रूल होता है। उस रूल को हम अप्लाई करके, लेबनीज रूल ये होता है कि अगर f हमारा कोई भी d बाई डी एक्स है और f ऑफ x कमा t dt, ये हमारा कोई फंक्शन है टू वेरिएबल में, और मान लीजिए a ऑफ x लेके b ऑफ x यहाँ लिमिट दी गई है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये ax से bx, और ये पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है डेल बाई डेल x f ऑफ x कमा t dt प्लस f ऑफ x कमा, अब t को हम bx से रिप्लेस कर देते हैं, bx इनटू, अब यहाँ पे क्या हो जाता है b डैश x, इसको अपर लिमिट को यहाँ पुट करके t की जगह पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और माइनस, अब फिर f ऑफ x कमा, अब t की जगह पे अब ax पुट करते हैं, ax, और फिर हम ax को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं a डैश x। ये होता है लेबनीज रूल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। सिमिलरली अगर हम x को रिप्लेस कर दें तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आप देख सकते हैं। तो वही यहाँ पे अब ये यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि डेल बाई डेल x f ऑफ u du, प्लस अब यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, तो u की जगह पे x हम पुट करेंगे तो f ऑफ x इंटू x का डिफरेंशिएशन x के करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा, माइनस f ऑफ 0 इंटू 0 का डिफरेंशिएशन 0, और ये हो गया 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, ये u का वेरिएबल है और ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू हो गया 0। तो केवल क्या बचा हमारा f ऑफ x, और ये हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन हर रियल नंबर के लिए 0 हो गया। तो ऑप्शन जो हमारे थे, ऑप्शन हमारा ए था कि f मस्ट बी आइडेंटिकली 0 ऑन द होल ऑफ r, ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रियल एनालिसिस का। क्वेश्चन कहता है कि फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेट f n r टू r बी अ फंक्शन फ्रॉम गिवन चॉइस। f n हमारा क्या है, फंक्शन। पिक दी स्टेटमेंट डेट इज निगेटिव, निगेशन मतलब जो निगेशन हो, उल्टा हो। आप इस स्टेटमेंट के निगेशन जो स्टेटमेंट इसमें होगा उसी को हमको चूज करना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग टू r, सभी x के लिए, एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए और किसी भी रियल नंबर के लिए, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट i इक्वल टू 1 टू p f ऑफ n i प्लस x, वो सर f ऑफ n i इंटू x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इंटीजर p पॉजिटिव। अब हमको ये पढ़ना है, ये समझना है, और इसका जो निगेशन मतलब इसका जो उल्टा होगा वो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, उसी ऑप्शन को हमको चूज करना है। स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग टू r एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट दिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो किसी भी p के लिए। तो इसका निगेशन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग टू r एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर n सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाई। इसका निगेशन हमको, यानी इसका उल्टा हमको चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन, फॉर एवरी x बिलोंग टू r एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर
n नॉट सच डेट ये I बराबर 1 to p f of n plus I x ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर सम p पॉजिटिव। सी ऑप्शन हमारा देयर इजिस्ट x बिलोंग टू R and there exists a real number epsilon positive such that for every integer n there exists an integer p for which the inequality hold। और डी ऑप्शन हमारा there exists x belong to R and there exists a real number epsilon positive such that for every integer n and for every integer p the inequality इतना hold। अब इसमें बारीकता पकड़नी है आपको कि इसमें अंतर क्या है। इसका निगेशन हमको देखना है कि फॉर एवरी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव, किसी भी एक्स के लिए और किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ये इसका उल्टा हमको चूज करना है। तो इसका उल्टा आपको दिख रहा होगा कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है ए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रियल एनालिसिस का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर एवरी n बिलोंग टू n f फ्रॉम n टू r बी अ फंक्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस पिक द स्टेटमेंट दैट इज निगेशन। निगेशन स्टेटमेंट हमको चूज करना है। स्टेटमेंट हमारा फॉर एवरी x बिलोंग टू r एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज एन इंटीजर n सच दैट I equal to 1 to p f n plus I into x less than epsilon for every integer p। ऑप्शन ए हमारा फॉर एवरी x belong to R and for every real number epsilon positive there does not exist any integer n such that f that I equal to 1 to p f of n plus I x less than epsilon for every integer positive। सेकेंड है हमारा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज एन इंटीजर n पॉजिटिव सच दैट I इक्वल टू 1 टू p f ऑफ n प्लस I x ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर सम इंटीजर पॉजिटिव। सी ऑप्शन हमारा देयर इज एक्स बिलोंग टू आर there exists a real number epsilon positive such that for every integer n there exists an integer p for which the inequality hold। और डी ऑप्शन हमारा there exists x not belong to R and there exists a real number epsilon positive such that for every number n and for every integer p the inequality hold। इस स्टेटमेंट को बारीकता से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को यहीं से समझ लेंगे कि इसका निगेशन क्या है। कह रहे कि फॉर एवरी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए और किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमको एक इंटीजर ऐसा मिलता है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है सभी पी के लिए। अब इसका निगेशन क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा आप स्टेटमेंट सी को ध्यान से पढ़िए कि देयर इज एक्स नॉट एक्स बिलोंग टू आर एंड देयर इज अ रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव। इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा, और इसका उल्टा ये कह रहा है कि फॉर एवरी हमको कम से कम एक ऐसा मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो वो इसका निगेशन हो जाएगा। वो ऑप्शन हमारा देयर इज एक्स बिलोंग टू आर, हमको एक ऐसा एक्स मिल जाएगा एंड देयर इज अ रियल नंबर, हमको एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए सच दैट फॉर एवरी इंटीजर n, कि किसी भी इंटीजर के लिए देयर इज एन इंटीजर p फॉर विच दी इनइक्वालिटी होल्ड। इसका होल्ड अगर उल्टा होल्ड कर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका निगेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर हैज अ नॉन एम्प्टी इंटीरियर। अब यहाँ हमको इंटीरियर कौन ऐसा सेट जो नहीं कंटेन, इसको हमको चूज करना है। ऑप्शन ए हमारा द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इन आर। ऑप्शन बी है हमारा द सेट ए बिलोंग टू आर सच दैट साइन ए इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है हमारा द सेट बी बिलोंग टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रूट। और ऑप्शन डी है हमारा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इन आर। सोल्यूशन इसका देखते हैं।
सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्लियरली ए बिलोंग टू यस देन ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस if there is epsilon positive such that a minus epsilon comma a plus epsilon contained in yes। ए को हम यस का इंटीरियर पॉइंट तभी कहते हैं जब हमको ए के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जो कि यस में कंटेन हो जाए, तो हम ए को यस का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। अब यहां से देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। अब हम देखिए फ्रॉम डिफिनीशन क्लियरली क्यू कंप्लीमेंट यानी इरेशनल नंबर हैज नो एनी इंटीरियर पॉइंट, इसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट तो वही होगा जब वो कंटेन होगा तो उसके अराउंड एक नेबरहुड कंटेन हो, और हमको पता है कि क्यू के पावर सी में केवल इरेशनल नंबर कंटेन होते हैं, और अगर ए कोई भी नंबर होता है तो इसके अराउंड कोई भी हम नेबरहुड बनाते हैं तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर काउंटेबल इनफाइनाइट मेंबर रेशनल और इनफाइनाइट मेंबर इरेशनल दोनों कंटेन होते हैं, तो ये कभी इसमें कंटेन नहीं होगा। इसका मतलब इसका इंटीरियर हमेशा 5 होगा। ऑप्शन बी है हमारा ए बिलोंग टू आर सच दैट साइन ए इक्वल टू एन, यानी वो रियल नंबर जब वो साइन ए की वैल्यू 1 दे दे। अब देखिए ग्राफ से हम इसको कर सकते हैं कि साइन ए का ग्राफ क्या होता है, इस साइन का ग्राफ इस फॉर्म का होता है। अब कह रहा है कि वो यक्ष जिस पे साइन ए 1 की इक्वल हो जाए तो ए वो, यानी ये वैल्यू फिर ये वैल्यू एंड सो ऑन ये वैल्यू। तो आप देखिए जब ये वैल्यू आप चूज करेंगे यानी π/2, 5π/2, 9π/2 एंड सो ऑन, तो ये पॉइंट का इसका इंटीरियर पॉइंट है क्या? इसके अराउंड आप कोई भी नेबरहुड लेंगे तो ये इसमें कंटेन नहीं है इस सेट में, क्योंकि इस सेट में तो केवल यही पॉइंट कंटेन है। तो इसका मतलब इसका भी जो इंटीरियर होगा वो भी इम्पटी हो जाएगा। सी ऑप्शन है हमारा, कह रहा है कि द सेट बी बिलोंग टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रूट। अब देखिए ऑप्शन सी, बी बिलोंग टू आर, देखिएगा सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर ये डिस्टिंक्ट रूट रखता है तो हमको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है, और जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होगा तो यहाँ से बी या तो -2 से छोटा होगा या तो बी 2 से बड़ा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरवल बी -2 से छोटा होगा यानी -2 से इधर वाले, और बी 2 से बड़ा होगा यानी 2 के इधर वाले। तो सेट हमारा क्या हो जाएगा -∞ to 2 यूनियन 2 to ∞। और ये क्या है? ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट इज ओपन सेट, तो ये हमारा ओपन सेट है। इसका इंटीरियर पॉइंट भी यही हो जाएगा, ओपन सेट का इंटीरियर पॉइंट वही हो जाता है, यानी इसका इंटीरियर इम्पटी सेट नहीं होगा। तो हमको क्या चूज करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पटी इंटीरियर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये भी हमको पता है कि रेशनल नंबर हमेशा इम्पटी इंटीरियर कंटेन करता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रियल एनालिसिस हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। देखिए कह रहा है क्या, डिफाइंड यस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 स्क्वायर 1 - 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन 1 - 1/n स्क्वायर। देन यस की वैल्यू पूछा, यानी हमको लिमिट फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए और पहले खुद करने का प्रयास करिए। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हमको इसका लिमिट निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 - 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/3 का स्क्वायर सो ऑन, ये हमारा क्वेश्चन है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये लिखा गया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, k बराबर 2 to इन्फिनिटी 1 - 1/k स्क्वायर। ये प्रोडक्ट का फॉर्म है, इसको ओपन करेंगे तो यही हमको मिल जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी k बराबर 2 to n और k स्क्वायर -1/k स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इधर प्रोडक्ट कर देंगे और यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा हमारा k स्क्वायर -1
यानी k माइनस वन इंटू के प्लस वन बाई के स्क्वायर, ये तो ऐसे बना रहेगा। अब इसको आप जब ओपन करेंगे तो इसको देखिए, जब आप ओपन करेंगे तो k बराबर 2 जब पुट करेंगे तो 3/4 इसकी वैल्यू आएगी। k बराबर 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 4/3 स्क्वायर। फिर k इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, k इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक 3 बचेगा। फिर यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये सब ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक 2 बचा हुआ है। और जब लास्ट में आप देखिए कि यहाँ वाला ऐसे, यहाँ सम ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला जो लास्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ वाला जो आ रहा है 3, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, फिर ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, यानी ये जो फर्स्ट पे आ रहे हैं ये सभी क्या हो जा रहे हैं, आप कैंसिल हो जा रहे हैं। तो लास्ट में जब हम यहाँ आएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये भी कैंसिल हुआ था, ये भी हुआ था, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल ये बचेगा n+1। उसके बाद देखिए यहाँ एक n है, यहाँ n स्क्वायर, तो एक n से ये एक n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा था, यहाँ 2 से 2 कटा था तो 1/2 यहाँ बचा था, इंटू n+1/n। जब इसका लिमिट हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1/2, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है। लेट f फ्रॉम r टू r बी एन इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन। इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। सच दैट फॉर ऑल a b belong to r, a less than b, and f of b minus f of a by b minus a equal to f dash a plus b by 2, then फर्स्ट ऑप्शन हमारा f must be a polynomial of degree less than r equal to 2। सेकेंड है f must be a polynomial of degree greater than 2। c है f is not a polynomial, और d है f must be a linear polynomial। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल चूज करके या फिर थ्योरेटिकल अप्लाई भी करके कर सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल चूज करके कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, f इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड a लेस देन हमारा गया है b है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एग्जाम्पल में अगर f x इक्वल टू एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर को चूज करेंगे और जब ये अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हमको जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बाकी कह रहे हैं f मस्ट बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 2, हमको यहाँ से 2 स्क्वायर का पॉलीनोमियल मिल जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फिर सी ऑफ एफ इज नॉट अ पॉलीनोमियल, हमारा पॉलीनोमियल है हमारा, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 और 1 माइनस 1/p। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व किए होंगे। अगर आप IIT जैम या CSIR नेट या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे। इसको पॉपकॉर्न फंक्शन के फॉर्म में भी कहा जाता है, और ये तभी कंटिन्यूस होता है, सभी इरेशनल नंबर के लिए हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सिंपली आप उसी से कह सकते हैं। ऑप्शन कह रहा है हमारा ऑल x बिलोंग टू q माइनस 0 आर स्ट्रिक्टली लोकल मिनिमम फॉर एफ। बी है f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू r। सी है f इज नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू r। f इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन आपको पता होगा कि इरेशनल नंबर पे कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा f इज कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग टू q, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर पे कंटिन्यूस होता है। सी ऑप्शन हमारा f इज नॉट कंटिन्यूस एट x बिलोंग टू r माइनस q, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये इरेशनल पे कंटिन्यूस होता है। f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होता है, तो ये भी गलत। यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल x बिलोंग टू q माइनस 0 आर स्ट्रिक्टली लोकल मिनिमा, ये हमेशा q पे लोकल मिनिमा कंटेन करता है, q माइनस 0 पे लोकल मिनिमा होता है।
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है लेट एफ फ्रॉम 0 to 1 से 0 to infinity बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ टी स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 2 0 to t एफ ऑफ एस डी एस फॉर ऑल टी बिलोंग टू 0। देन ऑप्शन ए एफ ऑफ टी लेस देन 1 प्लस टी फॉर ऑल टी बिलोंग टू 0 1, बी ऑप्शन है एफ ऑफ टी ग्रेटर देन 1 प्लस टी, सी ऑप्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 प्लस टी और डी ऑप्शन एफ ऑफ टी लेस देन 1 प्लस टी बाई 2। फिर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। हमने अभी जो पढ़ा था लेबनिज रूल, देखते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से, जो हमने यहाँ पे करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन किए होंगे अगर आप तैयारी करते हो वन डे एग्जाम का। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हमने लगाया हुआ है तो समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21। अब ये देखिए हमारा ऑप्शन ये कह रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये फंक्शन हमारा जो कंटिन्यूअस है ये फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसको क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। और फिर जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और लेबनिज रूल जब भी हमने रूल अप्लाई किया है उसी रूल लेबनिज रूल के हिसाब से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 एफ ऑफ टी इंटू एफ डैश टी लेस देन 2 0 टू टी डेल बाई डेल टी एफ ऑफ एस टी एस प्लस 2 एफ ऑफ टी माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 0 इंटू 0। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये यस का फंक्शन टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। तो बचेगा 2 एफ ऑफ टी बचेगा, तो एफ डैश टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी से एफ ऑफ टी कैंसिल, यानी एफ डैश टी लेस देन 1, यानी एफ ऑफ टी लेस देन टी प्लस सी फॉर ऑल टी बिलोंग टू 0 1। किसी भी टी के लिए हमेशा ये कंडीशन होगा, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ जो देखिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं 1 कह दिया है। हम तो यहाँ सी दिखाए हैं कि सी के लिए होगा, एक हमको कांस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 1 कह रहा है। तो फिर इसको देखिए, यहीं से तो ऑप्शन सी हो गया। इच्छा में आप यहाँ से सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। बट इसके आगे देखिए, इफ टी इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ 0 लेस देन सी एंड एफ ऑफ 0 का स्क्वायर लेस देन 1 implies c square less than 1 implies c less than 1. So f of t less than t plus c less than t plus 1 for all t belong to। यहाँ से क्या हो जाएगी, f of t t plus 1 से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जब t plus c इससे छोटी है तो ये तो इससे और छोटा होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था। अब फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ये डी सबसेट है आर स्क्वायर का बी डिफाइंड बाई डी आर स्क्वायर माइनस यक्स कमा 0 है, यानी वाई को फिक्स कर दिया गया है 0 पे, बाकी यक्स वेरिएबल है। जब इस फॉर्म का दे तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे दिखा दूँ मैं, ये क्या है आर स्क्वायर माइनस यक्स कमा 0, यानी ये हमारा मान लीजिए टोटल आर स्क्वायर हुआ। तो इसमें हमने y जो हमारा एक्सिस है इसको फिक्स कर दिया है, यानी ये फिक्स हो गया है, और इसमें से x माइनस 0 मतलब ये हमारा सेट है, यानी y को हमने यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया है। बाकी इसको क्या कर दिए हैं, ये यहाँ जो पॉइंट है ये वाले और x कोई भी वेरिएबल है, यानी हम कोई पॉइंट अगर हम यहाँ चूज करते हैं, यानी ये सब पॉइंट क्या है, x कमा 0 फॉर्म के होंगे ये वाले पॉइंट, क्योंकि y पे तो हमने कोई कहीं गया ही नहीं, यानी ये सब पॉइंट क्या किए गए हैं, इसमें से निकाल दिए गए हैं। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो ये सभी पॉइंट क्या किए गए हैं, आर स्क्वायर में से निकाल दिए गए हैं। अब कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम d to r डिफाइंड बाई f ऑफ x कमा y इक्वल टू x साइन 1 बाई y। देन f is discontinuous function on D, B f is continuous function on D, and C B f is continuous function on D and cannot be extend continuous to any point outside D, यानी D के बाहर हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं।
सी ऑप्शन है हमारा एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी एंड कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू डी यूनियन 0 0, यानी इस पॉइंट पे भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है हमारा एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी एंड कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू एनी होल ऑफ आर स्क्वायर। तो आप देखिए एक्सटेंशन थ्योरम से एक्सटेंडेड से है ये, बट इसको थ्योरम अगर नहीं पता हो तो भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है। क्वेश्चन 23 ये देखिए, डी हमारा आर स्क्वायर माइनस एक्स कमा 0 है, यानी वो लाइन को हमने निकाल दिया, एक्स एक्सिस वाली लाइन जो है वो खत्म हो गई है। फंक्शन हमारा एक्स साइन 1/y, तो डोमेन हमारा देखिए क्या हो गया, ऐसा एक्स कमा वाई की एक्स माइनस 0 बाहर निकल गया है, यानी केवल हमारा क्या बचा है 0 कमा वाई सच दैट y बिलोंग टू r। केवल ये पॉइंट हमारे डोमेन में बचे हुए हैं क्योंकि ये सभी पॉइंट क्या किए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। अब देखिए हम इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से कर सकते हैं कि लेट Cn इक्वल टू An कमा Bn बी इन सीक्वेंस इन D। इस D में हमको ये सीक्वेंस चूज किए, तो Cn कहाँ जाएगा 0 कमा B पे कन्वर्ज करेगा क्योंकि An क्या है हमारा 0, फिर से सीक्वेंस होगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ एफ ऑफ Cn हमारा क्या हो जाएगा An इंटू साइन 1/Bn, तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और ये 0 क्यों होगा, साइन 1/Bn हमारा एक बाउंडेड फंक्शन होगा, यानी बाउंडेड सीक्वेंस होगा, और ये 0 पे जा रहा हो तो ये 0 पे जाएगा, तो ये हमारा कहाँ जाएगा 0 पे जाएगा। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा पूरे डोमेन डी पे, क्योंकि An और Bn हमारे क्या थे आर्बिट्रेरी सीक्वेंस थे इस डोमेन किसी भी डी के, यानी एफ हमारा डी पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। नाउ इफ Cn इक्वल टू An कमा Bn एज An टेंड्स टू 0 एंड Bn टेंड्स टू 0, यानी हम अब ओरिजिन पे देख रहे हैं 0 कमा 0 पे, तो यहाँ से देखिए तब भी हमारा लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि सीक्वेंस हमारा 1/Bn क्या होगा, यहाँ भी बाउंडेड होगा, ये कहाँ 0 पे जाएगा, यानी ये ओरिजिन पे भी कंटिन्यूअस होगा और डी में भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या हो गया एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 कमा 0, यानी 0 कमा 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया और डी पे भी कंटिन्यूअस हो गया, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ से क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ फ्रॉम 0 to 1 से लेकर 0 to 1 बी अ नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ओ एफ इक्वल टू एफ, ये कंपोजिशन है, एफ इक्वल टू एफ डिफाइंड ई ऑफ एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग टू 0 1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमने ई एफ को एक ऐसा सेट लिया है कि जिसको एक्स पे ये फंक्शन से भेज रहा है। देन फर्स्ट है हमारा ई एफ इज नाइदर ओपन नार क्लोज, हमको ई एफ जो ये सेट है इसके बारे में बताना कि ये नाइदर ओपन है कि नार क्लोज है। बी हमारा कि ई एफ इज एन इंटरवल, एक हमारा इंटरवल होगा। सी ऑप्शन हमारा ई एफ इज नॉन इम्पटी, और डी ऑप्शन हमारा ई एफ नीड ना बी ए इंटरवल। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26 से ये हमारा क्या है 0 to 1 to 0 to 1 बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन ये हमारा सच दैट एफ ओ एफ इक्वल टू एफ। ई एफ हमारा ये हमारा सेट है। सिंस एफ ओ एफ इक्वल टू एफ ऑन 0 1, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और कंपोजिशन फार्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम इसको वाई मानते हैं तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू 0 1, क्योंकि ये अगर हम वाई एफ ऑफ एक्स मानेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारा 0 1 में होगा, तो किसी भी एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ वाई हमेशा वाई पे जाएगा, यानी वाई क्या हो गया सभी 0 1 के लिए जाएगा, यानी ई एफ हमारा क्या हो जाएगा 0 1 इंटरवल ही हो जाएगा, क्योंकि सभी इंटरवल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ई एफ हमारा क्या हो गया 0 1 इंटरवल हो गया। तो ऑप्शन जो हमारे थे, ऑप्शन ए था हमारा ई एफ इज नाइदर ओपन नार क्लोज। अब ई एफ हमारा 0 1 ही हो गया, तो ये तो क्लोज है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ई एफ इज एन इंटरवल, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा एक इंटरवल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रियल एनालिसिस का। यस, क्वेश्चन नंबर 30 ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लेंगे। कंसीडर द टू सीरीज
n इक्वल टू 1 to infinity 1/1 n plus 1/n and n इक्वल टू 1 to infinity 1/n स्क्वायर माइनस n की पावर 1/n। इस क्वेश्चन को हमने करवाया है अपने लेक्चर में, तो हमारे लेक्चर में भी जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और वहाँ भी इसको समझ सकते हैं कि ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। आपको याद भी होगा शायद, बट हम इसको कर दिए हैं। सीरीज हमारा फर्स्ट है 1/n प्लस 1/n और सेकंड हमारा 1/n स्क्वायर माइनस 1/n। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप प्रयास करिए कि आप लिमिट फॉर्म या कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करके ही कर पाएँ, क्योंकि और कोई यूज़ करेंगे तो ये मुश्किल होगा। तो देखिए अब इस सीरीज को हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा an है, bn को हम 1/n चूज करते हैं तो an/bn होगा, इसका लिमिट 1 होगा। लिमिट फॉर्म से ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए b, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए n की पावर 1/n 1 से बड़ा होगा, माइनस निगेशन लगा देंगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। n अब यहाँ पावर ले लेंगे, n की पावर 2 - 1/n, ये n से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसका जब ये ले लेंगे 1/, तो ये 1/n से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ कंपेरिजन टेस्ट ये क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज होता है, यानी ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। यानी जो दोनों सीरीज है हमारी an और bn, ये दोनों क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो आप ऑप्शन को यहाँ चूज कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन 30, क्वेश्चन नंबर 32, इससे पहले तो नहीं है ना, ये 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ये फ्रॉम r to r बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टी फॉर एवरी y बिलोंग टू r, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसको हम अभी लास्ट में करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 इजी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल टू x पावर 2021 प्लस x पावर 2020 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0। देन ऑल रियल रूट्स इज पॉजिटिव, एग्जैक्टली वन रियल रूट इज पॉजिटिव, एग्जैक्टली वन रियल रूट इज नेगेटिव, नो रियल रूट्स इज पॉजिटिव। अब इसके रूट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आपको पता होगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हम रोल्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर रोल्स थ्योरम का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। रोल्स क्वेश्चन, कंसीडर फंक्शन, हमारा फंक्शन ये है, तो हम इसको ये देखिए। अब देखिए अगर x 1 से छोटा होता है तो ये वैल्यू और छोटे होगी 1 से, ये वैल्यू छोटी होगी एंड सो ऑन। तो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू सबका सम ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। और जब ये 1 से कम हो जाएगा तो ये माइनस है, तो मान लीजिए 0.9 - 1, तो ये 0 से कम होगा, यानी ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इफ़ x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा होता है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़े होंगे, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आप देखिए अगर x 1 से छोटा है तो निगेटिव, x 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, यानी इस फॉर्म का हो रहा है कि इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव है। तो हमको बीच में एक तो पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कम से कम जहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो पॉइंट मिलेगा अब वो क्या होगा, देखिए x 1 से छोटा है तो यानी इसके इधर निगेटिव है, इसके इधर पॉजिटिव है, तो वैल्यू कहीं इधर ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके पास एक तो पॉजिटिव रूट होगा जो कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि 1 से छोटा है तो निगेटिव है और 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, यानी इधर कहीं रूट होगा इसका। तो हमको एक रियल रूट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको रियल, नाउ देयर ही सपोज कि हमको एक ऐसा बीटा भी मिल जाता है कि जो बीटा की अल्फा की इक्वल नहीं है और वो रूट होता है एफ ऑफ एक्स का। जब ये कंडीशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब ये पॉलिनोमियल है हमारा फंक्शन जो हमारा ये है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हर इंटरवल में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, रोल्स थ्योरम यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। तो जब एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये जो अगर हम अल्फा और बीटा इंटरवल लेते हैं तो इस इंटरवल में हमेशा ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा। और जब ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा तो हम रोल्स थ्योरम कह सकते हैं कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा कि सच दैट एफ डैश के इक्वल टू 0, रोल्स थ्योरम से। और जब ये ऐसा होगा तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 2021 पहले हो जाएगा इंटू 2020, ये हो जाएगा हमारा प्लस प्लस प्लस। और लास्ट में जब आप यहाँ पे यक्स आएंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा बट इसका 0 हो जाएगा, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू, प्लस 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 सब पॉजिटिव हो गए। और जब ये सब पॉजिटिव हो गए और अल्फ़ा हमारा के
अल्फा और बीटा के बीच में है, और अल्फा और बीटा क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसके जितने भी रूट होंगे वो सब क्या होंगे, 1 से इन्फिनिटी के बीच में होंगे। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता किसी भी के लिए, क्योंकि ये सभी क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है। तो ये सभी जब वैल्यू पॉजिटिव है तो किसी भी x कोई भी वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको ऐसा के मिलेगा ही नहीं, अल्फा बीटा में ऐसा जीरो होगा। जब हमको ऐसा के मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास दूसरा रूट्स बीटा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर बीटा रूट्स होगा तो हमको के मिलना होगा, जबकि के मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको केवल एक ही रूट होगा, यानी ऑप्शन हमारा ऑल रियल रूट्स इज पॉजिटिव, ए ऑप्शन, और बी हमारा एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स इज पॉजिटिव, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि सी कह रहा है कि इसके पास नेगेटिव होगा और डी कह रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 है क्वेश्चन नंबर हमारा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल से लेट डी आर स्क्वायर माइनस 0, 0 डोमेन से हमने 0 ओरिजिन निकाल दिया है। कंसीडर दो फंक्शन हमने लिया है u और v, जो कि दोनों फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के हैं। u हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और v हमारा क्या है, एक्स वाई है। कंसीडर द ग्रेडियंट u एंड ग्रेडियंट v, ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। बताना क्या है कि ए ग्रेडियंट u एंड ग्रेडियंट v आर पैरेलल टू ईच अदर, gradient u and gradient v are perpendicular to each other, gradient u and gradient v do not exist some positive some point, किसी पॉइंट पे exist नहीं करते हैं। और डी ऑप्शन हमारा gradient u and gradient v at each point x y of d span r square। अब ये लीनियर अलजेब्रा में चला गया तो सॉरी अब इसको देखिए 33 कैसे करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। u हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v हमारा एक्स वाई। तो ग्रेडियंट का फार्मूला को पता है कि आई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाई डेल वाई। अगर ये 3 वेरिएबल का होता तो यहाँ पे k भी आता, तो डेल यू बाई डेल एक्स का हो जाएगा 2x माइनस 2y, यानी ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y। और ग्रेडियंट जब भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई वाई इंटू जे एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा y इंटू एक्स। अब आप ये देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। आप वैसे भी जान सकते हैं कि ग्रेडियंट u इंटू ग्रेडियंट भी अगर 0 हो जाता है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आप इनका प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। तो क्लियरली ग्रेडियंट u एंड ग्रेडियंट v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और दो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, आपको पता होगा कि आर स्क्वायर, भले हमने 0 निकाल दिया है, लेकिन आर स्क्वायर में अगर 0 होता तो ये वेक्टर स्पेस होता, और जब ये वेक्टर स्पेस होता है तो इसका डायमेंशन क्या होता है, ओवर आर करस्पॉन्डिंग 2 होता है। यानी अगर कोई 2 इसके लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हैं तो हमेशा इसको जनरेट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसको जनरेट भी कर देगा। जब ये इसको जनरेट भी कर देगा तो ऑप्शन डी है हमारा कि ये इसको जनरेट करेगा, ये भी सही होगा। और ऑप्शन बी हमारा दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों ऑप्शन बी और डी करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा रियल एनालिसिस का 34, ये देखिए। कंसीडर 2 फंक्शन एफ ऑफ एक्स कम वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड जी ऑफ एक्स कम वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 16 डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर, देन फंक्शन एफ हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीमा वैल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशन जी इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम का है। इसको आप आसानी से फार्मूला से कर सकते हैं, तो ये हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, इसको आप खुद करिएगा, क्वेश्चन इजी आप कर लेंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये फ्रॉम ए बी टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को चूज करना है। कह रहा है कि एफ डैश पॉजिटिव इन ए बी इम्प्लाई एफ इज इंक्रीजिंग इन ए बी। कह रहा है कि अगर ए बी इंटरवल में एफ डैश हमारा पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड है ऑप्शन हमारा कि एफ इज इंक्रीजिंग इन ए बी इम्प्लाई एफ डैश पॉजिटिव। सी ऑप्शन हमारा इफ एफ डैश एक्स नॉट पॉजिटिव फॉर सम एक्स नॉट बिलोंग टू आर देन देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स नॉट एक्स नॉट प्लस डेल्टा।
और डी ऑप्शन हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है फॉर सम एक्स नॉट बिलोंग टू ए बी, देन एफ इज इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा ही लोग गलत ही करके आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और ये काफ़ी इजी भी है। देखिएगा क्वेश्चन हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। 35 क्वेश्चन हमारा देखिए, एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, देन एफ इज इंक्रीजिंग इन ए बी। ये तो रिजल्ट ही होता है कि अगर एफ डैश हमारा पॉजिटिव पूरे डोमेन में, तो उस पूरे डोमेन में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है, यानी ऑप्शन ए जो हमारा है कि एफ डैश पॉजिटिव है तो वो होगा, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। अब बिकॉज द फंक्शन विल ऑलवेज हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी इवन डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल होती है तो हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखेगी, और इसकी वजह से उसका डोमेन या तो हमेशा बाउंडेड होगा, या तो बाउंडेड एबव हो या बाउंडेड बिलो हो, लेकिन वो हमेशा बाउंडेड होगा। सेकेंड है द रेंज ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ आर डिग्री इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये भी आपको याद करना है कि कोई भी रेंज जो होती है 8 डिग्री की, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है 8 डिग्री का, तो वो हमेशा और हमेशा ऑन टू फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन ये आर टू आर में कह दे और ये कोई पॉलिनोमियल डिफाइन कर दे जिसकी डिग्री 8 हो, तो ये हमेशा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और अगर वो पॉलिनोमियल इवन डिग्री की होती है तो वो ऑन टू कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका रेंज हमेशा बाउंडेड होगा और आर की इक्वल नहीं होगा। तो जहाँ इस टाइप का फंक्शन आके पूछ दिया ऑन टू है, तो अगर वो 8 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है तो ऑन टू होगा, और इवन की होती है तो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम मिनिमम कंटेन करेगा। तो अब यहाँ से देखिए ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट था, ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या था, यहाँ ये F4। अब या F1 देखिए, ये इवन डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका रेंज बाउंडेड होगा, और ये बाउंडेड होगा तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि या तो ये मैक्सिमम होगा, मतलब या तो ये अपर बाउंड होगा या लोअर बाउंड होगा, तो ये ओपन नहीं होगा। दूसरा है एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4x, ये तो हमेशा ओपन सेट होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा कंटेन कर रहा है। तीसरा हमारा tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x क्या होता है। tan इनवर्स x का आपको पता होगा कि जो tan इनवर्स x होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए tan इनवर्स डिफाइंड हो, तो -π/2 से π/2 के लिए tan इनवर्स x हमेशा डिफाइंड होता है, यानी x की वैल्यू यहाँ से यहाँ के लिए डिफाइंड है। और ये क्या है, ये क्लोज तो हो नहीं सकता, क्योंकि -π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये -π/2 से π/2 के लिए डिफाइंड है, तो ये सेट क्या है, ओपन सेट है, यानी ये F3 का जो रेंज होगा वो ओपन सेट होगा। 4 है, 4 ऑप्शन है द रेंज ऑफ F4, और F4 हमारा क्या है, F4 है x और 0, जब x हमारा z है और जब x हमारा z नहीं है। तो आप वैसे भी सोच सकते हैं कि वो क्या होगा, यहाँ से देखिए द रेंज आप क्या हो जाएगा, जब x हमारा z में है, z में नहीं है तो ये x आ रहा है, और जब ये z में है तो ये 0 आया, यानी 0 यूनियन x बिलोंग टू आर सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू z। और ये सेट हमेशा ओपन सेट होता है, क्यों आप देखिए ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू आर सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू z, यानी अगर हम ये रियल लाइन ड्रा करें, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के हैं। तो ये फंक्शन, ये पॉइंट केवल यही नहीं है, बाकी सब पॉइंट है। तो आप कोई भी पॉइंट लीजिए तो इसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाएगा जो स्टेट में कंटेन है, यानी सभी पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। और अगर सभी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट हैं तो ये हमेशा ओपन सेट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओपन सेट होगा। तो ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, यानी इसके बी सी डी जो ऑप्शन है वो, यानी उसके रेंज सेट हमेशा ओपन सेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रियल एनालिसिस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दी वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n प्लस 5n प्लस 7n इंटू 1/n, इसका लिमिट हमको बताना है। तो इसका लिमिट देखिए,
सॉरी, आपको एक थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा, मैं बताता हूँ कि इस टाइप के जो भी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की पावर 1/n, तो ये हमेशा मैक्सिमम होता है अल्फा कामा बीटा, यानी अल्फा और बीटा में जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी इक्वल होता है इसका लिमिट। अब इसमें कितना भी, जैसे मान लीजिए अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n प्लस लेमडा की पावर n प्लस एंड सो ऑन की पावर n 1/n है, इसका लिमिट पूछ रहा है। तो इसमें जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही उसका क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इसमें इसके अगर हम लिमिट निकालते हैं तो 3 और 5 और 7 में कौन वैल्यू बड़ी है, 7 बड़ी है, इसका मतलब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 42 क्वेश्चन इजी है, आप कर लेंगे। तो ये 42 हो गया हमारा। अब है हमारा 45। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द सेट A such that A belong to R, ऐसा कि x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 a प्लस 2 हैज अ रियल रूट्स, यानी ए सेट हमारा ऐसा है कि ये इक्वेशन एक रियल रूट्स को कंटेन करता है। देन नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ए के कितने कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे ये हमको बताना है कि अगर ये पॉलिनोमियल रियल रूट्स रखता है तो आप देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 45, ये देखिए। अब फिर वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला कि अगर ये पॉलिनोमियल यानी ये इक्वेशन अगर रियल रूट्स रखता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac से हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए a बिलोंग टू आर सच दैट ये हैज अ रियल रूट्स, देन नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ a इज 2। अब दो केसों का देखिए, सिंस x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 a प्लस 2 इस फॉर्म का, ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पढ़े होंगे, इस फॉर्म का होगा। क्लियरली x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 a प्लस 2 हैज अ रियल रूट्स, ये रियल रूट्स तभी रखेगा जब या तो a बराबर 0 हो जाए, या a पॉजिटिव हो जाए, या a -2 और -1 के बीच में हो। अब ऐसा क्यों हो, क्योंकि ये रियल रूट्स तभी रख सकता है जब a प्लस 1 a प्लस 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो इसके पास रियल रूट होगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव होगी तब तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। इसके पास पॉजिटिव कब कब हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए, या तो a क्या हो जाए, या तो a 0 हो जाए, या ये 0 से बड़ा हो जाए, या तो ये क्या हो -2 से बड़ा हो और -1 से छोटा हो। क्योंकि अगर ये -2 से बड़ा है, यानी अगर यहाँ है -1 से छोटा है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसके बनेंगे, ये आप समझे होंगे। उसके बाद देखिए जब ये कंडीशन आ जाता है कि या तो a 0 हो जाएगा, या तो a पॉजिटिव होगा, या तो ये होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हैज अ रियल रूट्स इफ एंड ओनली इफ। अब क्या हो जाएगा, a देखिए क्या है, या तो a 0 हो जाए, या तो a पॉजिटिव हो जाए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से -2, ये क्या है ना कि -1 और -2 के बीच में हो, यानी -1 -2 के बीच में एक तो ये है। अब हैज रियल रूट्स, यहाँ देखिए वर्ड का भी थोड़ा सा यूज करना है, हैज अ रियल रूट्स। अब एक ही बात कहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास यूनिकनेस की बात कर रहा है कि ये इक्वेशन यूनिक रियल रूट्स रखता है। तो अब यूनिक की वजह से यहाँ से देखिए इस यहाँ से लेके यहाँ के बीच में -1 से -2 के बीच में ये जो भी फंक्शन है इसके पास केवल एक ही वैल्यू आ रही है, तो यानी ये यूनिक रियल रूट्स रखेगा -2 से लेकर -1 के बीच में। उसके बाद फिर क्या है कि अब कब हो रहा है कि अगर a पॉजिटिव हो जाए, यानी a 0 के बाद इधर कोई भी वैल्यू हो जाए तो इसके पास क्या है, एक रियल रूट्स होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो हमारे डोमेन आएंगे वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा a क्या हो -2 से -1 के बीच में हो, क्योंकि -2 से -1 के बीच में एक रियल रूट्स रखेगा, और एक क्या हो 0 से इन्फिनिटी हो जाए, यानी x जब भी हमारा a कभी पॉजिटिव अगर हो जाता है तो वो हमेशा रियल रूट्स रखेगा। यानी अगर इसके पास रियल रूट तभी होगा जब या तो a क्या हो -2 -1 हो, या 0 से इन्फिनिटी हो, तो इन दोनों का यूनियन। अब इसमें कौन कौन से ऐसे सेट है जो कनेक्टेड हैं, तो आपको पता है कि ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो ये अलग अलग पार्ट जो है ये कनेक्टेड कंपोनेंट कहलाते हैं, यानी इसके पास 2 कनेक्टेड कंपोनेंट है।
तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। ये रियल का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ π/2 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos π/4 cos π/8 डैश 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 cos π/2 पावर n प्लस 1। सॉरी, अब इस क्वेश्चन को लिमिट निकालना है तो सीधी तरह से इसका लिमिट नहीं निकाल पाएंगे आप। इसमें कुछ हमको जो है मतलब इंटरेस्टिंग ऐसे यूज करने होंगे जिससे हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसका लिमिट कैसे हम निकाले हैं। दी वैल्यू ऑफ लिमिट ये हमको पूछा है π/4 5/8 एंड सो ऑन। अब हम इसमें क्या किए, ये हम रहने दिए ये ऐसे। cos π/4 में हमने क्या किया, 2 sin π/4 को मल्टीप्लाई किया और 2 sin π/4 से डिवाइड किया। ये करने का वजह क्या था कि ये देखिए ये किस में हो जाएगा, आपको फार्मूला याद होगा 2 sin a इंटू कास ए क्या हो जाता है sin 2a, ये हो जाता है। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, sin 2 इंटू π/4 यानी sin π/2 और नीचे हमारा 2 sin π/4 है। फिर आप जब इसको यहाँ करेंगे तो 2 sin π/4 हो जाएगा और 2 sin π/4 में देखिए ये क्या हो जाएगा sin π/4 बचेगा और sin π/4 यहाँ और sin π/4 यहाँ, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया, 2 sin π/4 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, इसमें 2 sin π/8 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, इसमें जो इसके कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड किया। अब यहाँ से देखिए ये इसका फार्मूला बन जाएगा और यहाँ जब ये फार्मूला बनेगा तो ये हो जाएगा sin π/4 और ये हमने नीचे से बचा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 sin ये बचेगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएंगे तो ये लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, 1/2 यहाँ से कॉमन होगा, 1/2 यहाँ से कॉमन होगा एंड सो ऑन 1/2 यहाँ से कॉमन होगा। ये कितना टाइम्स है, ये n टाइम्स है तो 1/2 पर n कॉमन हुआ है और ये सभी कैंसिल होंगे तो बचेगा एक ये बचा है और एक ये बचा है, यानी sin π/2 इंटू sin π/2 पावर n प्लस 1 इंटू 1/2n और जो π/2 हमारा पहले था ये बचा हुआ है। अब इसका देखिए π/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n sin π/2 पावर n प्लस 1 और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे देखिए। फिर हम इसमें क्या करेंगे, π/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n इंटू sin π/2 पावर n प्लस 1 इंटू π/2 पावर n प्लस 1 इंटू इससे हमने डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या लिमिट s टेंस टू 0 sin x/x हमेशा 1 होता है क्योंकि ये 0/0 फॉर्म का है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये चला गया 1 पे, ये वैल्यू चली गई 1 पे तो बचा क्या, π/2 पावर n प्लस 1 इंटू 2 पावर n यहाँ है तो 2 पावर n से 2 पावर n प्लस 1 में 2 पावर n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा π/2 और ये है ये π/2 नीचे यानी 2/π है और ये π/2 है तो π/2 से 2/π कैंसिल बचेगा 1। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो और रियल की सभी क्वेश्चन लगभग हमने सॉल्व कर दिए हैं। एक दो क्वेश्चन जो इजी थे तो हमने आपके लिए किए हैं। ऑप्शन सी कहता है कि इफ f डैश x नॉट पॉजिटिव फॉर सम x नॉट बिलोंग टू ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x नॉट फॉर ऑल x बिलोंग टू x नॉट कमा x नॉट प्लस डेल्टा। अब इसको कैसे देखें करेंगे, तो बी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, सी हमारा f डैश x नॉट हमारा क्या है, इसका डिफिनेशन से देखेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट बाई h। अब यहाँ से देखिए दिया है कि f डैश x नॉट पॉजिटिव है, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी, यानी f ऑफ x नॉट प्लस h ग्रेटर देन f ऑफ x नॉट। देन देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ x नॉट फॉर ऑल x बिलोंग टू x नॉट कमा x नॉट प्लस डेल्टा। आप इसमें देखिए तो आप कोई भी पॉइंट जब चूज करते हैं x नॉट प्लस h तो वो हमेशा f ऑफ x नॉट से बड़ा होता है और ये कहाँ होगा, x नॉट से लेके x नॉट प्लस डेल्टा के बीच में ही होगा,
यानी इसके लिए हमको एक ऐसा डेल्टा मिल गया कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन डी कहता है कि इफ एफ डैश एक्स नॉट पॉजिटिव फॉर सम एक्स नॉट बिलोंग टू ए बी, कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता है सम एक्स नॉट बिलोंग टू ए बी के लिए, सम एक्स नॉट बिलोंग टू ए बी, देन एफ इज इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। यहाँ ऑप्शन बी सी से हमने केवल ये देखा कि इस नेबरहुड में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इस नेबरहुड में। अब आप देखिए ऑप्शन डी को हम कैसे हैंडल करेंगे। ऑप्शन डी को देखिए कैसे हैंडल करेंगे। इफ एफ डैश एक्स नॉट पॉजिटिव इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ इज इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कमा एक्स नॉट प्लस एच। इस नेबरहुड में वो इंक्रीजिंग होगा, बाकी उसमें नहीं कह सकते। आप देखिए इसमें नाउ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई माइनस एच। ये सेकंड डिफरेंस होता है लिमिट का, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से देखिए कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये नीचे माइनस है। ये वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए ये वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इससे कम हो, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट। यहाँ से क्या हो गया, देन देयर इज अ डेल्टा पाई टू सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट, देखिए इससे कम है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा कमा एक्स नॉट। यानी इस डोमेन में ये फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, डेट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यानी इस डोमेन में, मतलब नेबरहुड में ये डिक्रीजिंग हो गया और इसमें ये इंक्रीजिंग हो गया। तो आप इस और इस नेबरहुड में देखिए ये बात कहा है, इस नेबरहुड में बात कर रहा है कि देयर इज इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट के नेबरहुड में वो इंक्रीजिंग हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से यहाँ ये डिक्रीजिंग होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस का 37 है। 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड, इसमें से कौन से ऐसे सेट हैं जो कनेक्टेड होंगे। पहला है द सेट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर, ये कनेक्टेड सेट है या नहीं। उसके बाद दूसरा है कि द सेट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स क्यू माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कनेक्टेड है कि नहीं। और फोर्थ हमारा सी ऑप्शन द सेट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कनेक्टेड है कि नहीं। और फोर्थ हमारा द सेट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये कनेक्टेड आप पढ़े होंगे, कनेक्टेड कंपैक्ट सेट, वहाँ से क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बी और सी ऑप्शन इसका करेक्टेस्ट है। यहाँ से तो आप देखिए इरेशनल नंबर तो कनेक्टेड या रेशनल नंबर कनेक्टेड हो नहीं सकता। कन्फ्यूजन आपको डी में बनेगी तो आप डी को चेक करिएगा। बी और सी इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38। क्वेश्चन है कंसीडर द फोर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। फर्स्ट हमारा f1x इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 7x प्लस 1, और सेकेंड हमारा f2x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। थर्ड है हमारा f3x इक्वल टू आर्क 10 यानी 10 इनवर्स x, और फोर्थ हमारा f4x इक्वल टू x व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू z यानी इंटीजर, और 0 जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर आर ओपन सेट, यानी इसके कौन से ओपन होंगे ये बताना हमको। फर्स्ट है हमारा द रेंज सेट ऑफ f1, यानी f1 का जो रेंज सेट आएगा क्या वो ओपन होगा। बी ऑप्शन हमारा द रेंज सेट ऑफ f2, सी ऑप्शन है हमारा द रेंज सेट ऑफ f3, और डी ऑप्शन है हमारा द रेंज सेट ऑफ f4। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 38 क्वेश्चन नंबर। फंक्शन हमारा f1 है एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यू प्लस 7x प्लस 1, f2 है हमारा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, f3 हमारा 10 इनवर्स x, और f4 हमारा ये फंक्शन है।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि रिजल्ट आपको याद करने हैं। द रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री इज बाउंडेड। आपको पढ़े होंगे शायद कि इवन डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल होती है तो उसकी जो डिग्री एक्चुअली जो रेंज होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है, आइदर फ्रॉम बिलो और फ्रॉम एबव। या तो बाउंडेड बिलो होगा या तो बाउंडेड एबव होगा। बिकॉज द फंक्शन विल 53। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन है कि दी कंसीडर दोज कंटिन्यूस फंक्शन ये फ्रॉम आर टू आर दैट हैव द प्रॉपर्टी दैट गिवन एनी एक्स बिलोंग टू आर एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू क्यू इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बिलोंग टू आर माइनस क्यू कंप्लीमेंट द नंबर ऑफ सच फंक्शन। ये क्वेश्चन बेसिकली डिपेंड है आइडेंटिटी थ्योरम ऑफ रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में जो आइडेंटिटी थ्योरम है उस पे यूज है। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारा एफ फ्रॉम आर टू आर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, द रेंज ऑफ एफ इज कनेक्टेड सेट, आपको पता होगा। अदरवाइज फंक्शन विल कांस्टेंट। अगर हमारा ये कंटिन्यूअस है, आर हमारा कनेक्टेड है, तो एफ ऑफ आर भी हमेशा कनेक्टेड सेट होगा। अब जब ये आर कनेक्टेड है तो कनेक्टेड रेंज हमारा कनेक्टेड होगा। अगर रेंज कनेक्टेड नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर कंटिन्यूअस सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू क्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इम्प्लाई फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। और फंक्शन अगर कांस्टेंट है देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्यू फॉर ऑल एक्स, एंड अल्फा क्या होगा, रेशनल नंबर का होगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स कहाँ है, क्यू में है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, कोई कांस्टेंट फंक्शन हो गया, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने कह दिया 2। तो कह रहा है कि अब वही फंक्शन हमको, मतलब उसमें ऐसे फंक्शन हैं कि जो ये तो ये कंडीशन कर रहा है और ये तभी हो रहा है जब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्यू कंप्लीमेंट में हो। फंक्शन तो हमारा कांस्टेंट हो गया तो वो तो हमेशा क्यू में होगा, तो क्यू कंप्लीमेंट में तो उसका कोई इमेज होगा ही नहीं। और ये कह रहा है ये इसमें भी इमेज होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन की नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इस टाइप का कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो और इसमें लगभग रियल के सभी क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया जो कि IIT JAM 2021 में पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं जिसको हमने सोल्यूशन आपका वो एक्चुअली आंसर की आपको बता भी दिया है। क्वेश्चन वो इजी थे, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा क्योंकि खुद भी कुछ करना जरूरी है। और आंसर मिले तो कमेंट करके हमको तुरंत बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।